और सुनो सुनो कहानी याद है, देखो देखो लास्ट डे कहानी जिस दिन था बारिश। और देखो तीन तो इकोनॉमी याद है, तीन तो इकोनॉमी होता है, दो इकोनॉमी लिखे थे। एक लिखे थे कौन सा इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, जो कौन कंट्रोल करता था, पैसा वाला बिजनेसमैन। दूसरा था दूसरा इकोनॉमी कौन सा था, ऐसा इकोनॉमी सरकार। अब है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीसरा इकोनॉमी जिस दिन बारिश था दो इकोनॉमी लिखे थे। तो अब किताब में खाली तीसरा इकोनॉमी पढ़ना है, और फिर पढ़ना है प्लान्ड इकोनॉमी, और फिर पढ़ना है एक ऐसा इकोनॉमी जो मार्केट इकोनॉमी है। बस इतना सा कहानी है चैप्टर का। वो मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये अभी भारत में चल रहा है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था, जो अभी जो उस दिन लिखे थे ऐसा उलट दो। सुनो उस दिन तो क्या लिखे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता, बिजनेसमैन। सोशलिस्ट वाला कंट्रोल करता था पूरा का पूरा गवर्नमेंट। ये कंट्रोल दोनों करता है, सरकार भी करेगा और एक इंडिविजुअल भी करेगा, ये इकोनॉमी। तो एकदम आराम से चैप्टर से छुटकारा पा लेंगे आराम से हंसते खेलते। और ये कंट्रोल होता है दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है और इंडिविजुअल्स भी। वो याद करो। और सुनो देखो उस दिन को बताए थे, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, जो कैपिटलिस्ट होगा पैसा वाला आदमी रहेगा, उस केस में मार्केट वालों बात की अमेजन फ्लिपकार्ट का, वो जब मार्केट में आया तो कस्टमर को ज्यादा चॉइस किया। जो इकोनॉमी सरकार का है उसका काम क्या था, उसका काम था खाली लोगों का वेलफेयर। कैपिटलिस्ट वाले काम था खाली पैसा आना। इसका काम दोनों है, इसका इंटेंशन क्या है, लोगों का भी भला हो और प्रॉफिट भी बने बिजनेस में, इसका इंटेंशन है। इस इकोनॉमी का इंटेंशन है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी करना, और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है इसका दिमाग होता है इसके पास, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। देखो इस ये काम होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो अभी भारत में क्या है, ये चल रहा है कि भारत सरकार सोच रहा है कि लोग को थोड़ा प्रॉफिट भी करा दे, सरकार का भी बजट खाली ना हो और लोग का भला भी होता है। पहले भारत क्या था, खाली सोशल वेलफेयर थी, तो भारत बना था सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस तरह ये वाला इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट में क्या था, मार्केट खुला है, जो चाहे ज्यादा चॉइस है तुम्हारे पास। सोशलिस्ट में तो सरकार बेच रहा है सब सामान, तुम जो चाहिए वही खरीदो। इसमें दोनों मॉडरेट है, चॉइस है लेकिन लिमिटेड है। जैसे भारत में तुमको टेस्ला का गाड़ी नहीं मिलेगा, भारत सरकार ने टेस्ला को रोक के रखा है। तो यहाँ पे तब भी तो है, बस मार्केट में अलग अलग कंपनी के कार अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी है सरकार रेगुलेट करता है, लेकिन चॉइस भी देता है, मतलब लिमिटेड चॉइस है। मतलब ये जो है कैपिटलिस्ट वाले में चॉइस सबसे ज्यादा है, इसमें चॉइस कम है। ये है लिमिटेड चॉइस फॉर कस्टमर्स। वो सब रटना मत, बस सब रटना मत। अब पता है ये सब रियल लाइफ लिखते जाओ, बिना रटे सोचते जाओ, क्या जो लिखा था उसको रट दो। और सुनो और बात करो, कैपिटलिस्ट जब पैसा लगाएगा टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा था। जैसे चाइना, जैसे अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, अमेरिका के पास ज्यादा है पावर। सोशलिस्ट के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इसके पास टेक्नोलॉजी होगा क्या, वेनेजुला के राष्ट्रपति को। देखो ये जो है इसके पास क्या होगा, देखो इसके पास टेक्नोलॉजी आएगा, इनोवेशन होगा, नया नया टेक्नोलॉजी, लिमिटेड होगा, इसके पास लिमिटेड इनोवेशन होगा। और देखो इससे पहला वाले में इनोवेशन सबसे ज्यादा था। कैपिटलिस्ट के पास नो नया इनोवेशन है, सोशलिस्ट के पास नो इनोवेशन, इसमें लिमिटेशन आएगा। सरकार भारत में क्या होता है, कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में आता है, भारत में धीरे धीरे आता है जरूर, भारत में टाइम लगता है। देखो प्रॉफिट क्यों, भारत प्रॉफिट जाएगा सरकार के पास। यहाँ तो भारत में क्या हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज भी चलता है, मुकेश अंबानी अडानी का, सरकार उसको भी प्रॉफिट बनाए देता है। इसके साथ भारत जो जैसे होता है सरकारी फंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, ये भी बनाते लोग के वेलफेयर, दोनों हो रहा है। कैपिटलिस्ट कंट्री में कोई सरकारी योजना नहीं देता है, सब प्राइवेट का है, जो अमेरिका जैसा कंट्री में। और जो सोशलिस्ट कंट्री है, जो अभी दुनिया में बहुत कम देश रह गया है, हाँ नॉर्थ कोरिया है, किताब वही करता है, नॉर्थ कोरिया में सब कुछ सरकार का है, इसका लिमिटेड इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में। हफ्ते का देखा और रटना के नाम कहानी याद करो, कहानी कहानी राज बचा है। और सुनो तो स्कूल में पढ़ा क्या था, और सुनो और खुद से और देखो तो
और देखो तो पहला जो इकोनॉमी था वो पता है एग्जाम में क्या पूछता है, डिफरेंस तीनों में। और पहला इकोनॉमी में क्या सोसाइटी में डिफरेंस ज्यादा था, कैपिटलिस्ट में अमीर अमीर बहुत ज्यादा है, धन गरीब ज्यादा है, सोशलिस्ट में सब एक बराबर। इसमें क्या होगा, सोसाइटी में डिफरेंस लेकिन कम है, थोड़ा डिफरेंस तो है। आज भी मुकेश अंबानी अलग है, रोड फिक्स अलग है, इसमें सोशल इनइक्वालिटी होगा लेकिन कैपिटलिस्ट से थोड़ा कम। क्या उस चैप्टर का पहले नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सेम चैप्टर है, सेम है, बोलो वो चैप्टर सही है भाई। हाँ ठीक है, ये क्रिएट करता है सोशल इनइक्वालिटी, तो ये भी वही करता है ना, जैसे तुम भले तुम देखो भारत में क्या सोशल इनइक्वालिटी है, पर सोशल इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा किसमें, कैपिटलिस्ट में। और सोचो बाबू, जो लिखे तो उलट दो। जो लिखे थे कहानी को, पूरा कहानी उलट के लिख देना है, इस जो कहानी लिखे थे। मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, यहाँ पे दोनों एक साथ चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है इस वक्त हमारा देश भारत, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी बना कैसे है, भारत का कहानी क्या है कि 90 के दशक से पहले भारत था एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। आज जिस समय कर्जा, जो कहानी सुना है, कर्जा लिया था, एक बार बोला कि भारत मार्केट खोल दो, तब 90 के बाद, अगर भारत के एस्पेक्ट में बात करोगे, याद रखना बिफोर 90 के दशक के बाद 1991 में जाकर भारत बना, लिबरलाइजेशन हुआ, भारत लिबरल बन गया है। 1991 वो साल था जिस साल के भारत में नया मार्केट खुला है। 1991 इंडिया का था, इंडिया के पास था एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था। और हो गया कहानी दार्शनिक तरफ से, हाँ कहानी खत्म हो जाएगा। तो 90 के साथ भारत, 90 के बाद भारत का इकोनॉमी बदल गया है, जिसमें हमारे मनमोहन सिंह ने देश बचाया। 1991 के बाद भारत का पॉलिसी बदल चुका है, इंडिया जो बन चुका है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों रखा है, भारत ने 90 के मार्केट खोला है। भारत ने एक बात और ध्यान रखा, भारत गरीब देश है, भारत पूरा का पूरा किसी पैसे वाले को दे सकता, क्योंकि आज भी पैसे वाले को दे देगा तो लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं होगा। जानते हो लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन वो इकोनॉमिक में एक टर्म है, प्रधानमंत्री को दे, बस सुनो, लिबरलाइजेशन ये है वो भारत का, ये हुआ है भारत में 90 के बाद। होता है भारत के नागरिक को तुम्हें पता होना चाहिए, जो श्रीलंका में हुआ था ना केस, श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया था, यही कर, देश का आजादी नहीं पता है भाई, शर्म आना चाहिए देश। लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में याद रखना, इसमें क्या होगा ना, ये एक ऐसा प्रोसेस था जिस प्रोसेस के बाद लीबर मतलब का फ्रीडम, भारत में विदेशी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। लिबरलाइजेशन मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें फॉरेन कंपनीज, और फॉरेन कंपनीज क्या करता है, एक ऐसा सिचुएशन, फॉरेन कंपनी स्टार्ट कर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट करना। मतलब भारत में पहली बार मैकडोनल्ड्स, केएफसी, कोका कोला, जितना भी कंपनी है 90 के बाद ऐसे, पर भारत में कोई विदेशी कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पहले का बात, आजादी के बात कर रहा है। सोलह सौ, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 का है। वो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, भारत का मार्केट खुल गया,
जैसे आज तुम भारत में घर बैठे अमेरिका से सामान खरीद सकते हो, चाइना से मंगा सकते हो घर बैठे, क्योंकि लिबरलाइजेशन है। फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स का सेल होने लगा। तो कुछ लिबरेशन क्या हुआ, लिबरेशन को हुआ यही है, मार्केट खुला है, बस इतना है। मार्केट पे कंपटीशन, लिबरेशन हो तो फायदा क्या हुआ भारत को, नुकसान दोनों हुआ है। जिस समय आया था भारत में विद्रोह हो गया था पूरा, क्योंकि 90 के दशक में भारत में जब आया था, उससे पहले भारत में सब कुछ सरकार का था। जब ये आया तो भारत विदेशी कंपनी आई, विदेशी कंपनी क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा आ गया, जॉब बना दिया विदेशी कंपनी। लेकिन दिक्कत क्या, विदेशी कंपनी आने से भारत का लोकल मार्केट खा गया। आज तुमको पता है बहुत लोगों को दिक्कत होता है ऑनलाइन शॉपिंग से। कुछ लोग दवाई के दुकानदार लोग स्ट्राइक किया था, ऑनलाइन दवाई बिकता है इसलिए, तो उसको पता है कि ऑनलाइन जितना में बेचेगा उससे कमीशन में बेच रहा है वो, डिस्काउंट करके। ये सब दिख रहा है कि सब फायदा नुकसान दोनों है। पर एक दो चीज और है, दो का डिफरेंस, प्लांट इकोनॉमी और एक, तो दो तरह का डिफरेंस पड़ना है। एक ऐसा देश जो प्लान इकोनॉमी बना रहा है, एक ऐसा देश जो बना रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोनों का डिफरेंस टेबल बनाना है बस। मार्केट इकोनॉमी जो होता है, बस दो तरह के अंतर बनाना है बस। सुनो सुनो, प्लांट इकोनॉमी ये अंतर है, न्यू एनसीईआरटी में एक अंतर छपा है। प्लान इकोनॉमी वो इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रहा है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, प्लान इकोनॉमी है। नॉर्वे में हेल्थ फैसिलिटीज, नॉर्वे में तो ये भी सुना है, नॉर्वे में कोई इंसान काम नहीं करता है ना, कोई तो काम चोर है, 5 लाख रुपया ले जाओ, ऐसे होता है नॉर्वे में, दे देता है पैसा। हाँ, अब पैसा बहुत है भाई नॉर्वे में, ऐसा होता है। नॉर्वे फिनलैंड जाओगे तो बहुत, वहां लोग बहुत खुश रहता है, कुछ नहीं करो तो पैसा मिलेगा, कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है। दुबई में ऐसा मार्केट इकोनॉमी, मतलब दो तरह इकोनॉमी होता है। प्लांट इकोनॉमी कौन डिसाइड करेगा, सरकार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक अच्छा सा शहर बसाओ कि वेल प्लान देंगे, शहर में क्या क्या फैसिलिटी देंगे। जैसे तो नॉर्वे जो बात कर ऐसा देश, ऐसे देश में क्या किया गया, प्लानिंग बनाया गया सरकार द्वारा, ये हर किसी को हेल्थ फैसिलिटी फ्री दे दो, हर किसी को एजुकेशन, देश में कोई कुछ नहीं करता है उसको भी दे दो पैसा। तो प्लांट इकोनॉमी जो है ना, ये डिसाइड होता है, इसको कंट्रोल करता है सरकार, ये वेल डिफाइंड है। प्लांट इकोनॉमी सरकार में डिसाइड होता है। मार्केट इकोनॉमी क्या होगा, जैसे भारत इस वक्त मार्केट इकोनॉमी बन चुका है। जैसे कभी सेंसेक्स बढ़ा, भारत का इकोनॉमी कौन डिसाइड करता है, अमेरिका। जी देखते न्यूज आता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या स्थिति है। हम तो अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं डायरेक्टली, अमेरिका जब चाहे तो करेंसी गिरा देगा, वो तो सतर्क भी हो जाएगा। अमेरिका को हराने का सिर्फ एक रास्ता है, उसका डॉलर 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 का मोनोपोली। जिस दिन दुनिया का देश बोला हम डॉलर में सामान नहीं खरीदेंगे, अमेरिका का मार्केट गिरेगा। अमेरिका ने बोला है दुनिया के सब देश को डॉलर में सामान खरीदने को, और ये डिसाइड होता है मार्केट के गुड्स से। हाँ, अमेरिका अपने आप में कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका पढ़े हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। प्लांट इकोनॉमी में क्या होगा, प्लांट इकोनॉमी में सब कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए होगा। बोलो प्लांट इकोनॉमी का पर्पस क्या होगा, कि लोगों का वेलफेयर। जल्दी कहानी खत्म हो जाएगी, सुनो और सुनो। कोई देश है प्लान इकोनॉमी बना रहा है, तो देश क्या करेगा, सब कुछ प्लानिंग कैसे करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए। और जो देश मार्केट इकोनॉमी है, अमेरिका ऐसा देश, देश को सिर्फ एक ही प्रॉफिट है, जितना चाइना क्या है, कैपिटलिस्ट है। चाइना दूसरे को कर्जा देता है, अब बदले में कर्जा में सब रख लेता है अपने पास। चाइना का मार्केट है, चाइना नेपाल को रोड बना के दिया है, नेपाल में एयरपोर्ट बनाया है चाइना। और जिस जिसको बना के देता है, अब बदले में कहता है तुम ले लो, में से कर्जा लेके कर्जा चुका नहीं पाओगे, हमको दे दो पूरा वापस, रोडे रख लेता है चाइना। हाँ, चाइना यही करता है। चाइना बंदरगाह बना देगा, स्टेशन बना देगा, कहेगा तुम नहीं दे पाओगे लोन, रेलवे स्टेशन मेरे नाम कर दो, अब मेरे काम आएगा सब। यही करता है चाइना। इसका पर्पस क्या है, तो वो जितना बनाता अपना प्रॉफिट के लिए बनाता है, वो चाइना बेवकूफ।
तो मार्केट का पर्पस क्या है? जैसे मैं आपको बिजनेस में बिजनेस में एक ही रूल है, कुछ भी हो जाए पैसा, बिजनेस में हमको पैसा चाहिए। और देखो तो ये ये लगा, ये जो प्लान इकोनॉमी किसके ऐसा, ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है एक तरह का। प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या, सोशलिस्ट है, सबका भला चाह रहा है। और ये खाली रूस तक कहानी था, कोई नहीं चाहता ऐसा, बहुत कम देश दुनिया का बचा है, रूस ने किया था इस काम को फोकस, सोशलिज्म। ये तो सीधा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दुनिया का सब देश अमेरिका को फॉलो करता है, और जो अमेरिका को नहीं करता है उस पर सैंक्शन लगाता है, टैरिफ लगा देता है, इतना पावर रखता है, दुनिया का पावरफुल देश। संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करते सामने बैठ के, जो मन कर सो करता है, मतलब पावर का मिसयूज है। तो दोनों में इनकम अंतर, ये इकोनॉमी क्या करता है, प्लान इकोनॉमी, फिर वही कहानी, प्लान इकोनॉमी होगा तो सबको इक्वल होगा देश में। प्लान कर क्यों बनाया गया, इसमें नो सोशल इनइक्वालिटी, और सोसाइटी में इक्वलिटी थोड़ी होगा, सब एक बराबर। जैसे तुम्हारे घर के पास में पार्क बन गया गांव में, सबको एक्सेस है, लेकिन एक आदमी पैसा दिया है उसने। जैसे क्रिकेट का मैच होता है गांव में, जिसका बैट होता है जब आउट होता है बैट लेके चल देता है, तो वो मार्केट इकोनॉमी है। उसे कहना है मेरा बैट खरीदा हुआ, मेरा पैसा का है, इसलिए जब तक आउट है मुझे नो बॉल देते जाता है, जब जब आउट होता है तो ये क्रिएट करता है सोशल इनइक्वालिटी। यही तो होता है भारत में। भारत में क्या है, नेताजी जाते हैं तो नेताजी क्राइम करे उनका कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी को टोल टैक्स नहीं लगता है, नेताजी का सब फ्री है। हालांकि एक नॉर्मल इंसान के लिए सब कुछ प्रॉब्लम है भारत में। हाँ क्या नहीं, वो तो भारत सरकार ने टोल फ्री कर दिया, मगर टोल टैक्स नहीं लगता है नेताजी का। सरकार लेता है रोड बनाने के लिए, टैक्स लेता है, रजिस्टर टैक्स नहीं लेता है। बस एक होता है सोशल वेलफेयर। सोसाइटी में एक चीज और लिखा किताब में, सोसाइटी का एक कहानी है, सोशल वेलफेयर करके है, वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमी जानते हो? वो वेलफेयर इकोनॉमी क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी जहां सरकार सिर्फ करता क्या है ना, सरकार जो कुछ काम करता लोगों के भला के लिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, मिड डे मील स्कीम्स। ये ज्यादातर किस देश में होता है, जिस देश में सोशल वेलफेयर का बात किया जा रहा है, प्लांट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सोशल वेलफेयर होता है। बस सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो आता है किताब में, इसका सिर्फ एक पर्पस, सोशल वेलफेयर मतलब होता है एक ऐसा पॉलिसी, बस सोशल वेलफेयर इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में कोई देश क्या करता है ना, कि देश को ये देखना होता है कि देश में पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, देश में हेल्थ प्रॉब्लम कितना है, सरकार उस चीज पे काम करता है कि लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये एक ऐसा इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में और सरकार करता है लोगों का वेलफेयर। भारत में करने का कोशिश, मान लो एम्स, जैसे मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट, भारत में एम्स है, मतलब एम्स में नंबर नहीं लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट तो फ्री है ना। नंबर नहीं लगता है भारत को, नंबर लग जाएगा सुबह से, एक अभी कहोगे तुमको टेस्ट होगा, अभी जाओगे तो 2 महीना बाद टेस्ट की रिपोर्ट ले जाएगा तुमको, भीड़ लगता है इसमें, तब तक इंसान ऊपर चला गया, ये ड्रॉबैक है। प्राइवेट में तुमको पैसा देता, प्राइवेट में घर पे लाके पहुंचाता है, गवर्नमेंट जो है ना प्लान करता है, तो ये सब कुछ सरकार का है। गवर्नमेंट प्लान करता है पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। जैसे मान लो राशन दुकान, जैसे वो राशन दुकान था, ग्रोसरी शॉप, उसका पर्पस क्या है कि जो भारत का लोग है, अगर गरीब है, बीपीएल बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, किसकी, उसी की तो पॉलिसी है। बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बीपीएल वाले लोगों को जैसे राशन दुकान पे ग्रोसरी मिलता है, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, सुनो तो इसमें इंक्लूड होता है, तो इसमें होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
जैसे मोतिहारी का हॉस्पिटल में जाओगे, सदर हॉस्पिटल में, इसमें भी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन लेकिन दिक्कत ये कि 2 रुपया ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट हमें टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर साहब भी तेज है, वहां पे इलाज नहीं करेंगे, वहां पे बस नाम की कर देते हैं, कहीं और इलाज अच्छा कर रहे हैं क्लिनिक में। डॉक्टर अच्छे रहते हैं वहां पे, इलाज नहीं करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ तो सब कुछ आइडिया नहीं करता है। अब तो ठीक हुआ है, पहले तो कुछ मैडम जाके स्वेटर बुनती थी उसमें, बिहार में उनको एक स्पेलिंग नहीं आता था लिखने, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल का स्पेलिंग ऐसा होता था पहले स्कूल में। अब तो ठीक हुआ है कुछ, जब जब से बीपीसी गई है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया। सरकार क्या चलाता है, मिड डे मील स्कीम्स चलाता है, जरूरी सबके साथ सब में फॉल्ट होता है। मिड डे मील स्कीम हमेशा न्यूज देखते हो, पैसा आता है बच्चा खाने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसी में, हाँ गवर्नमेंट, यही स्पेलिंग होता है भाई ये, हाँ NRMTMT हो, यही होता है गवर्नमेंट का स्पेलिंग भाई। सुनो, तो मिड डे मील स्कीम, इसमें फॉल्ट है। उसका सरकार क्या चलाता है, क्या चलाता है, राशन दुकान। जी वो भी होता है भाई, गवर्नमेंट यही होता है। हाँ, गवर्नमेंट होता है, नहीं लिखा आज तक, गवर्नमेंट लिखी, गलती लिखी आज तक। सोचो ना, आज तक किसी ने तो गलती बताया भी नहीं, गवर्नमेंट एन होता है। नहीं बताया तो कौन एजुकेशन सिस्टम है। राशन शॉप इसी का है, कैसे चलाता है भारत सरकार, बीपीएल। बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। आईपीएल, आईपीएल में तो पैसा है भाई, आईपीएल तो भारत तो, उसमें तो अरबों का पैसा आता है। फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, जिसका किसान भारत सरकार क्या देता है, राशन दुकान, राशन शॉप इसी में है, राशन शॉप, राशन शॉप बोलो या ग्रोसरी शॉप, जो कुछ भी है। हाँ, हाँ, ये तो जितना कुछ होता है। जैसे कहीं के जाओगे ना, तुम कभी जाओगे तमिलनाडु, यहाँ पे चलता है, कहीं जाओगे ना 1 रुपए में खाना मिलता है, 2 रुपए में, सरकार का स्कीम्स है। अमृतसर बाद में, उन लोगों की बातें छोड़ दो, जो पंजाबी लोग कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है भाई। एक चीज और लिखा है किताब में कि सरकार क्या करता है, एक ऐसा चीज, सोशल सेफ्टी नेट्स। सोशल सेफ्टी नेट्स मतलब सरकार को लगता है, ये मान लो कि सरकार में बहुत ज्यादा गरीबी है देश में, सरकार चला है मनरेगा, 100 दिन एम्प्लॉयमेंट दे दिया। जैसे मान लो किसी को लगा कि बच्चा खाना नहीं खा सकता, मिड डे मील में खिला दो, तो सोशल सेफ्टी नेट्स में क्या सरकार क्या करता है, सब कुछ करता है कि देश का प्रॉब्लम दूर हो जाए। जैसे मान लो कि कोरोना का टाइम आया, जैसे मान लो कभी कभी न्यूज आया, तो क्या सरकार क्या करता है, किसान लोग का टैक्स माफ कर देता है। तो ऐसा क्यों किया, कि उसको पता है पैसा लगता है, कम लगता है, बहुत कम है, अब बहुत कम हो लगता है, लेकिन ऑपरेशन जब तक होगा ना, तब तो ऊपर जा चुके, तब तक ऊपर जा चुके होंगे। और सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होता है, जब एनसीईआरटी किताब छोटा लिखा वर्ड होता है कि सरकार क्या करता है लोगों के सेफ्टी के लिए। पर इस प्रोसेस वो सरकार क्या करता है ना, सरकार इंश्योर करता है ना कि हर सिटीजन का वेलफेयर होता है। पर ये क्या, ये एक ऐसा चीज है ना, सरकार इनिशिएटिव ले रहा है इसमें, गवर्नमेंट टैक्स करता है इनिशिएटिव्स। और इस इनिशिएटिव का सिर्फ एक पर, सरकार क्या सोचता है ना, कुछ भी हो जाए अपने सिटीजन्स का मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बचा ले किसी तरह से। वो सिटीजन को किस चीज से बचाता है, सरकार बताता है अनएम्प्लॉयमेंट से। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सरकार क्या कर सकता है, एक ऐसा सिचुएशन जहां इंसान का मतलब एजुकेटेड, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, सरकार मनरेगा ला सकता है, 100 दिन का जॉब दे देगा उसको फ्री में गाँव में। फिर सरकार क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट लोग में पॉवर्टी, गरीबी, जैसे मान लो गरीबी बहुत ज्यादा है, सरकार क्या कर सकता है, उस जगह पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकता है, फ्री हेल्थ फैसिलिटी। अभी जैसे असम, असम में कुछ हुआ है पता है ना, जैसे मान लो कि डिजास्टर, डिजास्टर जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट,
डिजास्टर जैसे फ्लड, जैसे वहां बाढ़ है, जैसे असम है, असम में बाढ़ में घर डूब चुका है। अब सब सरकार क्या कर रहा है, तो सरकार का पॉलिसी बनता है कि सरकार को किसी में अपने मुख्यमंत्री फंड होता है, एक प्रधानमंत्री फंड होता है, उस फंड पे पैसा जाता है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे सरकार क्या करेगा, हाँ, यहाँ फ्लड में, साइक्लोन्स में, और फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो सरकार क्या करता है, सरकार मेक श्योर करता है ऐसा कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में उसके देश के लोगों का भला हो जाए। जैसे बाढ़ आता है, सरकार के खजाना में पहले से पैसा रहेगा, सरकार के पास खाना रहता है, पहले से खाना बांटता है हेलीकॉप्टर से, तो सरकार यही सब देखता है, कुछ भी हो जाए देश में हेलीकॉप्टर से खाना जाता है। हाँ, तो क्या हेलीकॉप्टर नीचे जाकर पूछेगा हाथ में, हाँ, ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाता है, अरे वो ड्रॉप हो जाता है, सारे बच्चे का पहुंच जाता है लोग के पास। हाँ नहीं भाई, उसमें